नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक गरीब की नवरात्रि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुशील एक ईमानदार और सीधा साधा व्यक्ति था। वह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसके परिवार में बूढ़ी माँ और बाप के अलावा उसकी पत्नी आशा थी। आशा भी सुशील की तरह सीधी सादी थी। उसे दुनियादारी समझ नहीं आती थी। सुशील के मजदूरी करने के कारण इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि कभी सुशील का काम लगता तो पैसे मिल जाते, कभी काम नहीं लगता तो पैसे नहीं मिलते। इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। सुशील और आशा की शादी को बहुत दिन हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। पड़ोस की औरतें आशा को बांझ-बांझ कहती थीं। आशा को बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन पड़ोस की औरतें अपने बच्चों को आशा के साथ ज़्यादा नहीं खेलने देती थीं। आशा को यह सब बुरा लगता। जब सुशील देखता कि आशा को औरतें बांझ कहती हैं, तो उसे भी बहुत बुरा लगता, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वो आशा से कहता, जो भाग्य में होगा वही होगा, हम क्या कर सकते हैं। बच्चा न होने के कारण आशा की सास भी आशा को पसंद नहीं करती थी। आशा की सास कहती, एक तो गरीबी ने मारा, ऊपर से घर में एक बच्चा भी नहीं है। हमारे भाग्य में तो कोई खुशी नहीं है। आशा मन ही मन बहुत दुखी होती, अकेले में बैठती और रोती। कहती, हे भगवान, कैसी किस्मत दी है। वह खुद को कोसती, कहती, न जाने किस जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है। वो इतना सोच ही रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक ब्राह्मण आते हैं। आशा उस ब्राह्मण के पास जाती है और कहती है, बाबा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने को, हम तो बहुत गरीब हैं। तब वह ब्राह्मण कहते हैं, बेटा, कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे ब्राह्मण आशा से पूछते हैं, बेटा, तुम बहुत चिंतित हो, क्या कारण है। तब आशा कहती है, बाबा, मेरी शादी को बहुत समय बीत गया, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं हुई। इस कारण सब मुझे बांझ-बांझ कहते हैं। मेरी कोई संतान नहीं, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। तब उन ब्राह्मण ने कहा, बेटा, नवरात्रि आने वाली है, तुम माता का व्रत करो। माँ दुर्गा तो सारे जग की जननी है, वो संपूर्ण जगत की माँ है। वे तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। माँ दुर्गा सब पर कृपा करती हैं। माँ दुर्गा संतान, वैभव, धन, धान्य अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। तुम इसी नवरात्रि से माँ का उपवास करो, माँ तुम्हारा कल्याण करेंगी। फिर वह ब्राह्मण आशा को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शाम को जब सुशील घर आता है, तो आशा सारी बात सुशील को बताती है। तब सुशील कहता है, ठीक है, नवरात्रि आने दो, हम दोनों माता रानी का उपवास करेंगे। जब नवरात्र आते हैं तो दोनों उपवास करने की सोचते हैं, लेकिन पूजा पाठ का सामान लाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। तब आशा अपनी पड़ोसन के यहाँ पैसे मांगने जाती है, लेकिन पड़ोसन उसको पैसे नहीं देती और कहती है कि तुम जैसे गरीबों को पैसा देने का मतलब है पैसा डुबा देना। आशा फिर दूसरी पड़ोसन के पास जाती है, लेकिन वह पड़ोसन भी आशा को पैसे नहीं देती। तब आशा खाली हाथ घर लौट आती है। तब सुशील कहता है, देखो, मैं कुछ करता हूँ। सुशील अपने गांव वालों के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन कोई भी सुशील को पैसे नहीं देता। फिर सुशील एक सेठ के यहाँ काम करता है। शाम को उसे पैसे मिलते हैं। सुशील उन पैसों से माता रानी के पूजा पाठ का सामान खरीदता है, लेकिन उसके पास खाने के पैसे नहीं रहते। वह ऐसा ही अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर आशा को पूजा पाठ का सामान दे देता है। अगले दिन दोनों माता का उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं।
दूसरे दिन सुशील फिर मजदूरी करने जाता है। सुशील जिस सेठ के यहाँ मजदूरी करता है, उसका कुछ समय पहले सोने का हार खो गया था। वह हार घर की साफ सफाई करते समय सुशील को मिल जाता है। सुशील वह हार ले जाकर सेठ जी को दे देता है। सेठ पूछते हैं, यह हार तुम्हें कहाँ मिला? तो सुशील कहता है, मालिक, मैं कमरे की साफ सफाई कर रहा था, तब मुझे यह हार मिला। सेठ सोचता है, कितना ईमानदार आदमी है, ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। तब सेठ कहते हैं, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। फिर सेठ सुशील को 5,000 रुपए देते हैं, लेकिन सुशील मना कर देता है। तब सेठ जी उसे जबरन पैसे दे देते हैं। सुशील बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, सब माता रानी की कृपा है। फिर सेठ सुशील से कहते हैं, मैं एक दुकान खोल रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? सुशील कहता है, मालिक, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास दुकान खोलने के पैसे कहाँ हैं? तब सेठ कहते हैं, पैसे मैं लगा दूंगा, तुम दुकान संभालना, मुनाफा आधा आधा कर लेंगे, बोलो तैयार हो? सुशील हाँ कर देता है। सुशील बहुत खुश था। सुशील फिर सारी बात आशा को जाकर बताता है और उसे सेठ के दिए हुए 5,000 रुपए भी देता है। तब आशा कहती है, लगता है माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली। फिर रात को आशा सपना देखती है। सपने में माँ दुर्गा आती हैं और उससे कहती हैं, तेरे कष्ट अब शीघ्र ही दूर होने वाले हैं। वह आशा को आशीर्वाद देती हैं। आशा सुबह जगती है और सुशील को बताती है कि माता ने उसे दर्शन दिए। तो सुशील भी बहुत खुश हो जाता है और वह कहता है, लगता है माँ हमारी भक्ति से खुश हो रही हैं। आशा फिर ब्राह्मण को बुलाकर माँ का हवन कराती है। जब हवन समाप्त हो जाता है तो अचानक आशा जमीन पर गिर जाती है। सुशील भागा भागा जाता है और गांव से एक वैद्य जी को बुलाकर लाता है। वैद्य जी आशा को देखते हैं और कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, खुशी की बात है, आशा माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। सुशील, उसकी माँ और उसके पिताजी सब खुश हो जाते हैं। आशा माता रानी को बहुत धन्यवाद देती है और कहती है, हे माँ, जैसी कृपा आपने मुझ पर की, अपने हर भक्त पर वैसी ही कृपा करना। समय बीतता है, सुशील की दुकान अच्छी चलने लगती है और धीरे धीरे सुशील घर बनवा लेता है। फिर 9 महीने बाद आशा एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देती है। यह माता रानी की ही कृपा थी कि सुशील का व्यवसाय कम समय में चल निकला और माता रानी की कृपा से आशा ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बोलिए दुर्गा माता की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। धन्यवाद।